Hello students, today we are going to study a lesson which we have already studied in two parts, glimpses of India, and this is the third part we are going to study today. The first part was a baker from Goa, and in second part we studied about Kurg, and now today we are going to study the third part, टी फ्रॉम असम। तो बच्चों, हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में जो हमारा लेसन नंबर 7 है अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का, उसमें हम पढ़ रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की झलक। और भारत की झलक में हम 3 पार्ट्स में ये लेसन को पूरा करेंगे। तो पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था कुर्ग। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, टी फ्रॉम असम। सो दिस लेसन इज like this. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. तो यहाँ पर एक यंग बच्चे के 2 क्लासमेट्स हैं जो कि दिल्ली में पढ़ते हैं एक स्कूल में। तो जो प्रांजल है वो आसाम का रहने वाला है और राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल के फादर एक मैनेजर हैं टी गार्डन में अपर आसाम में, और प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को समर वेकेशंस में अपने घर इनवाइट किया है। गरम चाय, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai साहब, give us 2 cups," Pranjal said. तो जब हम स्टेशन पर या कहीं जाते हैं तो हमको आवाज़ें आती हैं, गरम चाय। जो चाय बेचने वाले होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुलाते हैं। और फिर वो प्रांजल के खिड़की के वहाँ पर आकर उन्होंने पूछा, चाय साहब? तो प्रांजल ने कहा कि 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब उन्होंने जो भाप निकलती हुई गरम गरम लिक्विड पिया। एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। तो वो जो पी रहे थे वो क्या थी? गरम गरम चाय, जो कि उनके कंपार्टमेंट में हर एक व्यक्ति पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर ने पूछा या बताया कि क्या तुमको पता है कि हर दिन पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। हर दिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है पूरी दुनिया में। एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। तो उसने बोला, प्रांजल ने, कि सच में टी जो है वो बहुत पॉपुलर है, मतलब चाय बहुत ही मशहूर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। तो ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई, चलने लगी मतलब ट्रेन, और प्रांजल ने अपनी फिर से डिटेक्टिव बुक में वो पूरी तरह से खो गया। बरीड हिज नोज मतलब वो पूरी तरह से उसके अंदर डिटेक्टिव बुक के अंदर देखने लगा, पढ़ने लगा। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज अ कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। तो राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ का वो भी फ़ैन था, बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन अभी वो इस समय जो सीनरीज़ थी उनको देखने में ज़्यादा इच्छा थी उसकी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो ब्यूटीफुल सीनरीज़ जो हैं उनको देखे। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर
Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. तो फिर हर जगह ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा था। उसने इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर जो सॉफ्ट पैडी, पैडी मतलब धान की खेती जो होती है ना, उसको बोलते हैं धान। जो ग्रीन सॉफ्ट ग्रीन धान की जो फील्ड्स थी, वो अब टी बुशेस को रास्ता दे रही थी। मतलब अब धीरे धीरे पैडी फील्ड्स ख़त्म होती जा रही थी और चाय के बागान दिखाई दे रहे थे, चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने लगी थी। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स। अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। तो ये जो व्यू था, ये बहुत ही शानदार व्यू था। मतलब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था सब कुछ। अब जो बहुत ही बहुत ही थिक, मतलब बहुत ही गहरे जो वुड्स थे, मतलब वुडेड हिल्स थी, मतलब कि बहुत ही घने जो पहाड़ियाँ थी। अब हर जगह समुद्र दिखाई दे रहे थे टी बुशेस के, टी की झाड़ियों की, जो दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी आंखें दिखाई देती हैं वहाँ तक दिखाई दे रही थी। मतलब अब हर जगह टी की झाड़ियाँ, चाय की झाड़ियाँ फैली हुई थी, जहाँ तक आपकी नज़रें जाती थी वहाँ तक। अब जो हिली एरिया थे, जहाँ पर बहुत सारे जंगल थे वो ख़त्म हो गए थे, और अब हर जगह टी की या चाय के झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, दूर दूर तक फैली हुई, जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो ये जो टाइनी टी प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े जो शेडी ट्रीज़ हैं उनको भी छोटा कर देते थे। मतलब इतने छोटे छोटे से टी प्लांट्स थे, वो भी ऐसे लगते थे उन बड़े बड़े पेड़ों, वो उनके आगे बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे छोटे छोटे दिखाई देते थे। और फिर उनके बीच में एक ऑर्डरली रो में, मतलब एक के पीछे एक जो बुशेस थी, उनके पीछे बिल्कुल डॉल लाइक फिगर्स अपने बहुत ही बिजी मूव करते जा रहे थे। डॉल लाइक फिगर्स मतलब वहाँ पर जो पत्तियाँ बीनने वाली लेडीज़ थी, उनके बारे में बताया गया है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out tall chimneys. तो फिर कुछ दूरी पर एक अगली सी बिल्डिंग थी, मतलब एक बदसूरत सी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था बड़ी बड़ी चिमनियों में से। हे अ टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. तो उसने कहा, देखो टी गार्डन। राजवीर ने बड़ा खुश होकर बोल रहा था, उसको बड़ा एक्साइटमेंट था। लेकिन प्रांजल जो यहीं पर पैदा हुआ था, यहीं पर बड़ा हुआ था, ट्री प्लांटेशन के बीच में ही, उसने राजवीर के इस एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया, मतलब उसने साथ नहीं दिया। ओ दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो उसने बोला कि अब ये टी कंट्री आ गया है, मतलब आसाम को टी कंट्री माना जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन होती है, और यहाँ पर पूरे लाइफ टाइम के लिए, मतलब इतने ज़्यादा गार्डन्स हैं कि आप पूरे लाइफ टाइम तक चलते रहे आपको। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स. तो उसने कहा, मैं तो बहुत कुछ पढ़ रहा था इसके बारे में,
चाय के बारे में जितना मैं पढ़ सका, लेकिन मुझे सच में ये नहीं पता कि किसने चाय को डिस्कवर किया है। और इसके बारे में बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे इनके बारे में बातें हैं। What legends? Well, there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो इसके बारे में एक ये भी मानना है कि एक चाइनीज़ एम्परर था जो हमेशा पानी पीने से पहले उसको उबालता था। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पॉट के जिस पॉट में वो पानी गर्म कर रहा था, उसमें जिससे वो पानी गर्म करते ना, लकड़ियाँ और ये सब, इससे पानी गर्म होता था, तो उसकी कुछ पत्तियाँ पानी में गिर गई, तो उसने एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दिया। तो ये जो फ्लेवर था ये चाय का है, ऐसा माना जाता है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। तो प्रांजल ने कहा मुझे और दूसरी भी कुछ बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक मतलब जो संत होते हैं ना, उनको बोला जाता है। मॉन्क्स cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. तो एक और इसके बारे में धारणा है कि एक इंडियन लेजेंड, मतलब ये भारत का ही है, कि बोधिधर्मा एक व्यक्ति था जो पुराना मतलब प्राचीन बुद्धिस्ट संत था। तो उसने अपनी आईलिड्स को काट दिया था, क्योंकि वो मेडिटेशन के दौरान या ध्यान करते वक्त वो उसको नींद जैसा महसूस होता था। तो 10 टी प्लांट्स उसके आईलिड से उग गए थे, और जब इन लीव्स को जो टी प्लांट्स उग गए थे, उनकी लीव्स को जब गर्म पानी में डाला गया, तो उसको पीने के बाद जो नींद थी वो गायब हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। तो राजवीर ने बताया कि सबसे पहले टी या चाय चाइना में पी गई। एज फार बैक एज 2700 BC। तो मतलब कब से पी जाती थी चाय चाइना में? 2700 BC से चाइना में चाय पी जाती थी। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो ये जो वर्ड्स है टी, चाय, चीनी, ये सब चाइना के से निकले हुए वर्ड्स हैं। मतलब चाइना में इस तरह के वर्ड्स बोले जाते थे। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। तो टी यूरोप में 16th सेंचुरी में आई, और ये एक मेडिसिन के तौर पर पी जाती थी, मतलब इसको दवाई के तौर पर पिया जाता था, बजाय उसके कि मतलब इसकी तुलना में कि एक ये पेय पदार्थ के रूप में नहीं पी जाती थी चाय, बल्कि एक दवाई के रूप में चाय पी जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियनी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो अब ट्रेन कहाँ आकर मैरियनी जंक्शन पर आकर रुकी, और फिर बच्चों ने दोनों बॉयज़ ने अपने सामान इकट्ठा किए, और फिर भीड़ भाड़ वाला जो प्लेटफॉर्म था उससे अपना रास्ता बनाया। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। तो प्रांजोल के पेरेंट्स उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। तो
फिर तुरंत ही वो कहाँ जा रहे थे, ढेकियावाड़ी की तरफ, जहाँ पर कि टी गार्डन था, और वो टी गार्डन प्रांजल के फादर द्वारा मैनेज किया जाता था या संभाला जाता था. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Rekiawadi टी स्टेट. तो फिर 1 घंटे के बाद ट्रेन मेन रोड पर से, मतलब मेन रोड से इधर क्रॉस हो गई, दूसरी तरफ आ गई थी, और उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और फिर वो ढेकियाबाड़ी जो टी स्टेट था वहाँ पर एंटर किया. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. तो दोनों साइड पे जो रास्ता था वो बिल्कुल सुनसान था, और रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक एकड़ से मतलब 1 एकड़, दूसरा एकड़, ऐसे बहुत टी बुशेस लगे हुए थे, और सब बिल्कुल सेम हाइट के थे, मतलब सबको बराबरी से काटा हुआ था. और जो टी प्लकर्स थे, मतलब चाय को तोड़ने वाले जो ऐसे ग्रुप्स बने हुए थे, उनके पीछे से बांस के बास्केट्स लगे हुए थे पीठ पर, और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहन रखे थे, और वो नई नई जो पत्तियां अंकुरित हुई थी उनको तोड़ रहे थे. Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो प्रांजल के फादर ने अपनी कार को स्लो किया और एक ट्रैक्टर को रास्ता दिया, जो कि एक ट्रेलर लोड को पुल कर रहा था टी लीव्स की. प्रांजल के फादर ने ट्रैक्टर को रास्ता दिया, जो कि एक ट्रेलर लोड को टी लीव्स उसमें थी उसको पास खींचता हुआ ला रहा था. दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, isn't it, Mr. Barwa? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. तो राजवीर ने पूछा कि ये सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है, मतलब ये दूसरा स्प्राउटिंग समय है जब जो टी बुशेस होती हैं उनमें नए नए पत्तियाँ आती हैं, और ये जो समय रहता है ये मई से जुलाई तक का रहता है, और इसमें बहुत ही बढ़िया टी उगती है. You seem to have done your homework before coming, प्रांजल's father said in surprise. तो प्रांजल के फादर ने आश्चर्य से पूछा या कहा कि तुमने आने से पहले होमवर्क किया हुआ है, मतलब तुमने आने से पहले बहुत सारा इसके बारे में जानकारी ली है. प्रांजल के यस मिस्टर बरवा, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. तो राजवीर ने कहा कि हाँ, मैं बहुत सारा तो पढ़कर आया हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि मैं यहाँ पर, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक और बहुत सारा कुछ सीख सकूँ. चिल्ड्रन, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेसन 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. अब हम ये लेसन पूरा कर चुके हैं, थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.